हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और अब तो कई एक्सपर्ट्स ने यह बात बिल्कुल क्लियरली कह दी है कि अब बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि यहां पर हम दो डिफरेंट रीजनल बैटल्स या वॉर्स देख पा रहे हैं, जिसमें एक में आपका रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इनके बीच में अगर आप एक इक्वेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करो तो दुनिया दो धड़ों में बट रही है दोस्तों। एक तरफ जा रहा है आपका नेटो, तो वहीं दूसरी तरफ में एक नया एक्रोनिम निकल के आ रहा है, दैट इज क्रिंक। दैट मींस चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, इनके बीच में एक बहुत गजब का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम यहां पर एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन सेट हो रही है। देखो, सबसे पहली चीज तो जैसा कि आपको मैंने फुटेज में भी दिखाया कि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स 12,000 के लगभग नॉर्थ कोरियंस जो हैं वो रशिया पहुंच गए हैं। अब वो यूक्रेन की सरजमी पर जाकर के रशिया की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए पहले भी अनाउंसमेंट किम योंग उन ने कर दिए थे, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने कर दिए थे कि हम रशिया का हर एक परिस्थिति में पूरा साथ देंगे। अब आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर इक्वेशन बन रही है। अभी कुछ दिनों पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट आता है कि इजराइल जिस तरीके से लेबनान पर अटैक कर रहा है उसको रोक दे, अदरवाइज अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तो यहां पर सवाल यह आता है कि भाई रशिया को क्या कुचली हुई, क्यों इतना दूर खुद की लड़ाई को संभालने की बजाय इतना दूर यहां पर अपने मतलब हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपने स्टेटमेंट दे रहा है, जबकि खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है। देखो, इसके पीछे असली जो एविल है ये है, देखो, जाइंट ड्रैगन, दैट इज चाइना। किस तरीके से एकदम से अभी रिसेंटली रशिया के व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आता है कि जी हम हमारी आर्मी को इतना ज्यादा एक्सपेंड करेंगे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी हो जाएगी चाइना के बाद में। वहीं पर सिमिलरली अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक डेटा रिवील होता है जिसमें यह बताया गया कि हमने अभी रिसेंटली 14 लाख यंगस्टर्स को हमारी डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूट किया है। तो ये कहां से हुआ भाई एकदम से? कौन सी इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो गई? चलो, रशिया को तो लड़ाई की जरूरत थी, बट नॉर्थ कोरिया को कहां से हुई? देखो, सारा का सारा खेल है चाइना का। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को आप जब एनालाइज करेंगे, सुनेंगे ना, तब एक चीज आपको यहां पर समझ में आएगी कि किसी भी तरीके से इन दो फ्रंट्स में, यूक्रेन, रशिया, इजराइल एंड प्रॉक्सीज ऑफ ईरान, इन दो फ्रंट्स के अंदर चाइना चाहता है कि कैसे भी करके ये जो नेटो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएसए, इनको फंसा करके रखा जाए और चाइना अपना खुद का खेल लगातार खेलता चला जाए। और अभी रिसेंटली चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी खुद की जो रॉकेट फोर्स है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, वहां जाकर के कहते हैं कि आप लोगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाना है और यह खतरा कहीं ना कहीं ताइवान के ऊपर अब मंडरा रहा है। अब आप समझ जाइए कि ये क्या इक्वेशन डेवलप हो रही है, किस तरीके के ये लेवल जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। पिछले 500 सालों की हिस्ट्री की बात की जाए तो सिंपल सा ये कहा जाता है कि भाई यूरोपियन कंट्रीज दुनिया के हर कोने में जाकर के लड़ते थे, चाहे वो यूरोपियन यूके के हो, फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी हो। बट पहली बार देखा गया है कि जब एक सोवरेन कंट्री के लीडर ने, सोवरेन कंट्री नॉर्थ कोरिया ने, यह डिसाइड किया कि हमारे सोल्जर्स रशिया की तरफ से यूक्रेन में जाकर के लड़ाई करेंगे। अब ये जो डिसीजन है ना, ये सीधा इशारा कर रहा है कि ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। और अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अब यूक्रेन की तरफ से अगर वेस्टर्न कंट्रीज का पार्टिसिपेशन आने लग जाए तो कोई दूर की बात नहीं होगी। इसमें चाहे पोलैंड का पार्टिसिपेशन देखो, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया जो है वो दो पार्ट्स में फिर से एक बार डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है। इनको जो क्रिंक है, मैंने बोला आपको, जिसमें आपका चाइना नंबर 1, रशिया नंबर 2, आई का मतलब हो गया ईरान, नॉर्थ कोरिया नंबर आपका 4, ये चारों कंट्रीज मिलकर के वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एविल ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ एविल्स बन चुके हैं। और वहीं पर नेटो कंट्रीज भी जो है उनको भी अब एकदम हाई अलर्ट पर आने की मजबूरियां बन चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार ये एक तरीके की रिक्वेस्ट कर रहे हैं
पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि हमें नेटो का मेंबर बना दो, हमें एक न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करने का मौका दो, पर अभी तक उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। और अभी रिसेंटली एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया और वहां पर वोलोदिमीर जेलेंस्की एक स्टेटमेंट देते दिखते हैं जिसके तहत वो कहते हैं कि मैं आपको एक विक्ट्री प्लान दे रहा हूं। और उस विक्ट्री प्लान में उन्होंने टोटल 8 बातें कही थी और उन 8 में से 3 तो देखो मोर और लेस सीक्रेट रखी गई है, जो कि ओपन दुनिया को नहीं बताई जा सकती। और वहीं पर 5 जो पॉइंट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन किए उनमें नंबर 1 कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाओ। नेटो मेंबरशिप का मतलब आपको पता है कि यूक्रेन जैसे ही नेटो का मेंबर बनेगा तो यूक्रेन की लड़ाई नेटो मेंबर्स की कलेक्टिव लड़ाई हो जाएगी। तो जेलेंस्की एक तो ये बात कह चुके हैं। दूसरा कि वेस्टर्न वेपन्स की सप्लाई हमें कंटिन्यू मिलती रहनी चाहिए, इससे हमारी मिलिट्री स्ट्रांग रहेगी और रशिया को हम हार्ड रिप्लाई देते रहेंगे। तीसरा, हमें एक नॉन न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डेटरेंस पैकेज देने की जरूरत है, जिसके चलते रशिया जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है, जिसके चलते ईस्टर्न यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देख लो, ये तो पूरा कैप्चर रशिया ने ऑलरेडी कर लिया है। और अब इस तरफ की बात करें तो यहां पर लगातार अपनी पकड़ बनाए जा रहा है, रशिया आगे बढ़ रहा है। वहीं पर आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले रशिया की भी एक टेरिटरी है, दैट इज कुर्स्क। वहां पर भी आप क्या देखते हैं, यूक्रेनियन मिलिट्री ने इन्वेड किया था। तो अब यहां पर यूक्रेन क्या चाहता है कि भाई ये जो कुर्स्क वाला एरिया है इसको हम बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज करके और पुतिन से बार्गेन कर सकते हैं कि आप हमारी जमीन छोड़ोगे तभी हम कुर्स्क की एरिया को छोड़ेंगे। तीसरी यहां पर डिमांड जो की गई, चौथी होगी, पांचवी देखो कि हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सारी चीजें इन्होंने अपनी तरफ से हाईलाइट की है। बट अगेन ये बात आती है कि इन सारे मामलों के अंदर क्या नेटो एंटरटेन करेगा यूक्रेन को? अब ये देखो जिस तरीके से नॉर्थ कोरियन मिलिट्री के लोग एंट्री ले रहे हैं इधर रशिया में यूक्रेन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, उसके चलते नेटो के ऊपर एक प्रेशर तो क्रिएट होगा। और ऐसी परिस्थितियों में अगर यूक्रेन के साथ में नेटो अभी तक जिस तरीके से पैसिवली या फिर हम कहें कि केवल आर्म सप्लाई दे रहा है उसमें उलझा हुआ है, अगर वहां पर अपने सोल्जर्स उतार देता है तो दोस्तों बताओ ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ कि नहीं? ये छोटे छोटे जो पूरे पॉकेट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर 2 पावर्स हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। एक तो है यूएसए और दूसरा है चाइना। चाइना बड़ा स्मार्टली खेल रहा है, चुपचाप बैठा है, बस केवल और केवल एस्केलेशंस को बढ़ाने में एक कमी नहीं छोड़ रहा। आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से रशिया इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है तो उसको सपोर्ट कौन दे रहा है? उसको सपोर्ट दिया जा रहा है चाइना के द्वारा। नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये जो आर्मी ट्रूप्स जा रहे हैं ये चाइना का पूरा सपोर्ट है। और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से देखा जाए या फिर इजराइल की तरफ से देखा जाए तो वहां पर यूएसए खड़ा मिलता है। और इसके अलावा देखा जाए तो ईरान वाले मामले के अंदर भी ईरान लगातार अपनी एस्केलेशंस बढ़ा रहा है। कल ही जो अयतुल्ला खमीनी है उसका स्टेटमेंट क्या आता है कि भाई कोई बात नहीं है कि याह्या सिनवार को आपने मार दिया, कोई बात नहीं, 10 याह्या सिनवार हम और खड़ा करेंगे। तो एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है भाई कि कैसे भी करके अगर इजराइल को अपने मैटर को सॉल्व करना है तो ईरान को टैकल सबसे पहले करना होगा, अदरवाइज हमास हिजबुल्लाह होती तो पता नहीं और कितने खड़े हो जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट निकल रहा है दोस्तों नेटो वर्सेस क्रेंक का, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस सारी सिचुएशन को देखो इंडिया बिल्कुल मॉनिटर कर रहा है, बट अगेन इंडिया इनके साथ में उलझेगा नहीं। कोशिश यह है कि कैसे भी शांति स्थापित होगी तो ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिस तरीके से कंट्रीज की बॉर्डर्स एकदम से बंद हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो वो चीजें फिर हमारे लिए थोड़ी सी झटके वाली, धोखे वाली हो सकती है। तो ऐसे में ये सिचुएशन जो है एस्केलेशंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक तरफ यहां इन दोनों की दोस्ती है जिसमें यहां से पूरा सपोर्ट देने की बात की जा रही है और पीछे खड़ा है चाइना। सिमिलरली उधर ईरान अपनी तरफ से आगे पुश करता चला जा रहा है। हिजबुल्लाह के पास में इरानियन जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का रेड पड़ा, हिजबुल्लाह के जो ठिकाने थे वहां पर रशियन आप देख सकते हो इक्विपमेंट्स, वहां पर जो मिलिट्री आप कह सकते हो टूल्स हैं वो मिले हैं। अब आप क्या समझते हैं? ये एक तरीके का पूरा सिनेरियो डेवलप हो चुका है दोस्तों। अब इसको शायद ही कोई इग्नोर कर सकता है, बाकी देखो समय बताएगा। जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो एक और लेकर के आ रहा हूं जहां पर एक एंगल और ऐड होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए ज्ञानकोश के साथ में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।